नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोधा जोधा वाली माता बड़ी सदा की जय। गुरु रूप शासन जी सुबह 14वें अध्याय का पाठ हम सब ने मिलकर सुना। सदगुरु महाराज जी के आशीर्वाद से गुण तरे विभाग किए। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। 3 तरह के गुण बताए। मैं सारा नहीं, सिर्फ एक निचोड़ उसका लाइनें बोलूंगा 2। जैसे वो रजोगुण में है, सबसे तो पहले वो सतोगुण में उसको लांग के नहीं पहुंच सकता। जो तमोगुणी है, जो तमोगुणी है, वो रजोगुणी में सबसे पहले पहुंचेगा। अपने कर्म को छोड़ के कोई मन में इच्छा रख के, ख्वाहिश रख के ईश्वर के चरणों में आएगा, क्योंकि अभी उसमें एकदम सात्विक होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक गुण से दूसरे गुण में डिसॉल्व होना, परिवर्तित होना, ये कठिन बात है। जो रजोगुण है, रजो और तमोगुण दोनों माया के अधीन, उससे कन्वर्ट होने के लिए आप सतोगुण प्राप्त करने के लिए क्या करना है? गुरु महाराज, ईश्वर, भगवान की शरण में जाना है। उसकी शरण में जाकर प्रार्थना करनी है, हे सद्गुरुदेव महाराज, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूं और मुझे निर्लेप अवस्था में ले चलो। यानी कि दुनिया के काम करते हुए भी निर्लेप रहना। जैसे कोई उदाहरण एक है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे, या तो पुत्रों के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, सोशल है तो संसार की भी मतलब वो भुगत रहे हैं, सोशल इवेंट जितने भी हैं। सो कहने का भाव कि इनमें मन ना फंसा हो। जब भजन करते रहोगे, काम करते रहोगे, मन धीरे धीरे एकाग्र होता जाएगा। कई प्रकार हैं इसके, या तो कीर्तन, सत्संग, भजन उसके नाम का करते रहो। ज्यादा नहीं कोई कर सकता तो सबसे पहले मंदिर आने की कृपा करें। मंदिर आए और सतगुरु की शरण में आए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जब भाग्य उदय होना है तभी संत मिलते हैं। जब कोई किस्मत जागनी होती है तब ध्यान जाता है कि मैं संतों की शरण में जाऊं। आज सुबह हमारा दामाद लगा लो, बेटा लगा लो, वो कह रहा था मैंने
3-4 दिन हो गए मुझे कहते हुए, मैं खुद ही टाल रहा हूँ उससे कि मैंने गुरु मंत्र लेना गुरु महाराज जी से। उसके मन में इच्छा जागी है, उसकी कोई मनोकामना पूरी हुई है यहाँ आके दरबार में। आज वो शाम को उन्होंने चादर भी चढ़ाई है गुरु महाराज जी को, शाल और प्रसाद, क्योंकि जब मन तृप्त होता है तो और आगे बढ़ते जाते हैं हम सतोगुणी की ओर बढ़े। मंत्र का जाप करेगा तो सारी वो सब कुछ ठीक कर देगा। हम लोग भी सच्ची भावना से सच्चे हृदय से अगर मंत्रों का जाप करते हैं और शब्द कीर्तन सत्संग भजन करते रहते हैं, परोपकार की चीजें करते रहते हैं, जैसे वो पास कोई दुखी है तो सबसे पहले उसकी बात लिखे, उससे हमदर्दी जगाए, सिंपैथी जिसे कहते हैं उससे जगाए, सबसे पहले वो करें। जितनी भी यथाशक्ति, चाहे आर्थिक सहायता ना कर सके तो बॉडी से ही उसको उठा के बिठा के उसको दबाए, ऐसे करे। तो ये है परोपकार। मंदिर में जो लंगर लगते हैं या दान पुण्य होता है, ये भी परोपकार है। आपको एक और बात बता दूं, हमारे मंदिर में भगवान की कृपा से, सतगुरु महाराज जी की कृपा से, यहाँ माघ महीने में तो पूरा महीना लंगर चलता रहता है। कभी किसी का मन किया कि हम ये करते हैं, हम वो, अभी भी 17 तारीख 2-3 दिन तक बुक है हमारा, ये 31 तक तो बुक ही है। तो ये सारे इधर आप लोगों की कृपा से ये परोपकार भी है। और ये जो कहते हैं ना, आप धन पात्र का दान जो करके करते हैं, ये फलता है। ये ईश्वर के चरणों में जो देते हैं, धर्म के कार्य में देते हैं, ये फलता है। अरे सभी देवी देवता, पता नहीं जब कोई कथा चलती है ना किसी भी किस्म की, चाहे भागवत पुराण हो, श्रीमद् भगवत गीता या रामायण का पाठ हो, तो ऋषि मुनि देवता बीच में आके बैठ के सुनते हैं। जब आपके हाथों से आपका धन उस काम में लगेगा, वो भी आपका वो निमित्त, मंदिर का मंदिर जो है ना, ये शरीर रूप है, ये भगवान का शरीर है। इससे उसको देवी देवता को जो प्रसाद मिलेगा वो आपको आशीर्वाद देगा। जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी आगे कथा सुनते हैं। जहां भी वो धर्म का काम चलता है, जिनकी रक्षा करने वाले वो हैं बजरंगबली, हर मंदिर में उसका झंडा लगा होता है। दुनिया के जितने भी मंदिर हैं वो पूरे स्थापित होते हैं आप लोगों के कल्याण में। इसलिए मंदिरों में जाकर वहां पर पूजा पाठ करना, यथाशक्ति यथासंभव प्रयत्न करना कि जैसा वहां पर लोग आते हैं उनके लिए भी निमित्त चाय पान आदि का अरेंज करना। वैसे तो मंदिर की तरफ से हो रहा है, किसी से मांग नहीं हम रहे, फिर भी जिसकी श्रद्धा है तो उसको हम इनकार भी नहीं कर सकते। वैसे हम मांग नहीं रहे। यहाँ पर बहुत मोहल्ले वाले हमारे इतने श्रद्धालु हैं, 3-4 हमारे कमेटी के लोग जो हैं अपनी जेबों से पैसे डाल के, मोहल्ले वाले जबरदस्ती हमें पैसे पकड़ाते हैं। हमारे लोग सम्मेलन भी करते हैं और गुरु महाराज जी का जन्मदिन भी मनाते, शिवरात्रि करते, जन्माष्टमी करते, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। ये हमारे अपने ही ईश्वर के दिए हुए हमारे पास जो हैं, उन्हीं कोई गुरु भाइयों से इकट्ठा करके ये प्रयोजन करते हैं, ताकि धर्म का काम चलता है। और जो इस धर्म के काम में यथाशक्ति यथासंभव सेवा करता रहेगा, उसको भी फल लगेगा, उसकी भी भावना बनती रहेगी। इसीलिए ऐसे धर्म के काम करते रहना चाहिए। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। आज हमारे मंदिर में कुछ नए चेहरे, नई मूर्तियां आई हैं। हमारी बहन जी भजन बोलने वाली, इनको सुबह से लेकर शाम तक बुलाई रखो, जो माइक नहीं छूटे, ये बोलती रहेगी। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ आप 7 बजे आके आप 7:30 तक बोलती रहो, आपको कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद सबकी भावना है, आज इसको हमने रोक लिया क्योंकि 8 बजे थे
और सबसे बड़ी बात के बाहर वाले कंट्रीज यूके से हमारे मित्र मिस्टर मार्टिन ये आए हैं हमारे पास, और कार्तिक जी जयपुर से, ये साथी हैं दीपू, चेतन दीपू ना हमारा, ये जतिन का बड़ा, ये कार्तिक, ये इनकी तिकड़ी है यूके में, इनकी तिकड़ी है, और तीनों मित्र हैं। जब भी इधर ये आते हैं तो इधर जरूर फिर डालते हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग। सो दैट्स व्हाई आई आफ्टर दिस about 9 p.m. we will get food with us. We will get food together. Okay? No problem. शियावर राम जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, जय जय राम। सारा डबल करेगा तो ये चलो राम नाम जप जाएगा, कीर्तन हो गया सब कुछ। 14वें अध्याय का महात्म सुनिए बड़े प्यार से। श्री नारायण वाचे लक्ष्मी। उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक पंडित विद्यामान रहता था। कश्मीर उत्तर साइड है, इसका मतलब वहां के राजा का नाम सूर्य वर्मा था। संकलदीप के राजा के साथ उसकी प्रीति थी। एक समय उस राजा ने संकलदीप से बड़े जौहर, मोती, घोड़े बहुत कीमत के भेजे थे। तब कश्मीर के राजा ने मन में विचारा कि मैं क्या भेजूं। उसने भी उसको गिफ्ट के तौर पे भेजा, तोहफे के तौर पे। अब संकलदीप का राजा कहता मैं क्या, मन में विचारा मैं क्या भेजूं। एक दिन अपने मंत्री से पूछा हम क्या भेजें। सलाहकार से मंत्री ने कहा जो वस्तु वहां ना हो गई सो भेजनी अच्छी है, यानी कि वो देख के कम से कम सरप्राइज हो, हैरान नहीं हो, कोई वस्तु ऐसी देख के। राजा ने कहा और तो सब वस्तु वहां है। एक शिकारी कुत्ते गधेले लगाकर डोरियों में बिठा के, सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए कुत्ते मखमलों के गधेले लगाकर डोरियों में बिठा के संकलदीप में पहुंचाए। कहता बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस कुत्ते नहीं हैं वहां पर ये जो हमारे। उसने उनको बड़े सोने की जंजीरों के साथ बांध के मखमलों के गधेले लगाकर डोरियों में बिठाकर संकलदीप पहुंचा दिए। उन्हें देखकर राजा प्रसन्न हुआ। कहा ये शिकारी कुत्ते यहाँ ना, ये मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला, और भी शिकारी साथ चले। संकलदीप के राजा ने एक और राजा के साथ शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेंगे। तब सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। एक ससा निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। ससा दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। संकलदीप के राजा के कुत्ते ने ससा को पकड़ा। लोगों ने शोर किया कुत्ते पीछे रह गया, कुत्ता पीछे रह गया। ससा फिर भागा, कुत्ते ने दांत ससा को लगा दिए। रुद्र टपकता जाता था, खून मतलब टपक रहा था। ससा भागा जाता था और सब पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी का भरा था, उसके तट पर कुटिया थी। वहां एक साधु रहता था। उस तालाब में ससा जा गिरा, कुत्ता भी पीछे जा पड़ा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर पहुंचा। क्या देखे दोनों मरे पड़े हैं, और देवदेव पाकर वैकुंठ को चले। उन्होंने राजा को देखकर धन्यवाद किया। कहा हे राजन,
तू धन्य है, तेरे प्रसाद से हमने देव देवी पाई। राजा ने पूछा ये कैसे? उन दोनों ने कहा हम नहीं जानते कि इस जल को छूने से देव देवी मिली है। राजा ने कहा धन्य मेरे भाग, जो तुम्हारा उद्धार हुआ। वह वैकुंठ को गए। राजा ने उस संत को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, ये वार्ता कहो, ये कौतुक मैंने आश्चर्यजनक देखा। शशा श्वान दोनों का, श्वान कुत्ते को बोलते हैं, दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार होगा। ये जल कैसा है? उस संत ने कहा, राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता, वो सतगुरुदेव महाराज की नित्य स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता जी का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी जूनों का उद्धार हुआ। मेरे भी धन्य भाग हैं, आपके दर्शन हुए। संत ने कहा राजा तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा मैं संगलदीप का राजा। हे संत जी, मुझको पिछली कथा सुनाओ कि ये कौन थे? संत ने कहा राजन, ये ससा पीछे ब्राह्मण था, ये अपने जन्म से भ्रष्ट था। यानी कि इसमें बताया स्पष्ट कि पुरुष का जन्म पाने के बाद भी इंसान अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाए तो पशु योनि मिल सकती है। यानी कि जरूरी नहीं है एक बार आप 84 होके मानव बन गए तो उसके बाद वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा को छोटा या बड़ा करना ये आपके अख्तियार, आपके कर्मों के अख्तियार। अच्छे कर्म करोगे तो बुरा कुछ भी नहीं होगा। अच्छे कर्म कौन से? परोपकार, कीर्तन, सत्संग, भजन, गुरु की शरण, और लंगर लगाने, छबीले लगाने, ये अच्छे कर्म है। कई लोग तो इतने अच्छे हैं कि हॉस्पिटल में जो चैरिटेबल है वहां टंकियां पानी की लगा देते हैं। लोग चलो आते हैं, चलो सेवा करते हैं, वो पानी पीते रहे। ये परोपकार का काम है। ये घुटिया इसकी स्त्री थी और इसने स्त्री को बहुत खिंचाया था। स्त्री ने विष देकर मार दिया था। जब दोनों मरकर यमलोक में गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको ससे का जन्म, इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने पुकार की धर्मराज जी से कि महाराज हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्नान का जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार। यानी कि आपके कर्म के अनुसार वो ऊपर पहले ही लिख दिया जाता है कि इस कारण आपका ये काम होगा, ये फिक्स कर दिया जाता है। ये सबका नाश करने के लिए जितने भी हमारे कर्म गलती से जाने अनजाने में हुए, केवल गुरु की शरण है, केवल गुरु की शरण है। सत्संग भजन अकेले भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अकेले में ध्यान भंग होता है। जब गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु की औरा भी इतनी पावरफुल है कि उसके आशीर्वाद से ही आपके कई मैल धुलती रहती है। कई बार तो गुरु लोग आपका किया हुआ कर्म वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि इससे कोई ना कोई काम आगे होना है तो ये इसको ठीक कर दे। ऐसा जैसे वो पैरालाइसिस हुए थे सतगुरु महाराज, तो गुरुओं को, संतों को तो बीमारी नहीं को होती। शायद हम में से ही किसी एक का भाग्यशाली जो उनका कर्म अपने ऊपर ले लिया ताकि इससे कोई ना कोई कर्म करवा लेंगे जो धर्म के, क्योंकि ये धर्म से पीछे नहीं हटते। ये जो संत होते हैं कभी धर्म कार्य से पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने मर्जी इनके ऊपर कष्ट आ जाए, धर्म का काम करते और गुप्त रूप पे करते हैं। किसी को बताते भी नहीं कि मैंने तुम पे एहसान किया या क्या, ये नहीं बोलते। बोल शंकर भगवान की। कहता तब धर्मराज ने हुक्म किया कि सस्य को जन्म देवो, इस कुत्ते को जन्म देवो। तब इन दोनों ने पुकार की महाराज
हमारा उद्धार कब होगा? धर्मराज ने कहा श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ एक संत के स्नान के स्पर्श का जल होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। वह दोनों धर्मराज के वरदान से, उसके वर से जो लिखा था वो उनका उद्धार हुआ। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया, अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति सुनने से राजा का उद्धार हुआ। देह त्याग कर वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा है लक्ष्मी, ये 14वें अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा और तूने श्रवण किया। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम चतुर्दशोध्याय समाप्त। सुबह भगवान सबको जीवन दान दे, दीर्घ आयु स्वस्थता प्रदान करे। और सुबह 15वें अध्याय का पाठ होगा पुरुषोत्तम योग 20 श्लोक। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो